हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A person is standing in a room of length 20 meter and height 3 meter at a distance 5 meter from one wall. On the facing wall, a mirror is hanging. Find the minimum size of the mirror in meter required in which he will be able to see complete height of the wall behind him. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be image formation by प्लेन मिरर. तो जो प्लेन मिरर होता है इसमें रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारे पास इमेज बनती है और जो इमेज की हाइट होती है इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साथ में जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वही हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी देखने को मिलता है. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो रूम दे रखा है इसकी जो लेंथ है ये 20 मीटर है और इसकी जो हाइट दे रखी है इट इज गिवन एज 3 मीटर. साथ में जो पर्सन है इट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम वन वॉल, यानी हम ये मानते हैं इस वॉल से ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे सिचुएटेड है. दिस वन इज द पर्सन. और साथ में यहाँ पे एक मिरर भी हैंग कर रखा है लाइक दिस. हमें ये बताना है ये जो मिरर है इसकी लेंथ कितनी होगी ताकि जो वॉल यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रही है ए बी, इसकी क्लियर इमेज पर्सन को दिखाई दे. ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एंड ए और बी से जो लाइट रेज आएंगी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पर्सन तक रीच आउट करेंगी. तो इस केस में पहले हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि बी से आने वाली जो लाइट रे होगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेवल करेगी, मिरर से यहाँ पे वो टकराएगी और टकराने के बाद वो पर्सन तक पहुंचेगी. तो वी नो दैट जो भी लाइट रे यहाँ पे चलती है दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो जो पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग कंडीशन में है उसको ये लाइट रे इस तरीके से कहीं बिहाइंड द मिरर आते हुए अपीयर होगी. तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 20 मीटर के बराबर ही आएगी, क्योंकि वी नो दैट जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी डिस्टेंस पे इमेज भी बनती है. तो जो बी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस मिरर से 20 मीटर है, तो जो इसकी इमेज बनेगी बी डैश ये भी 20 मीटर पे ही होगी. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ए पॉइंट से जो लाइट रे आएगी इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे मिरर पे जाएगी और मिरर से टकराने के बाद पर्सन तक रीच आउट करेगी. तो सिमिलरली जो लाइट रे है ये हमें स्ट्रेट लाइन में आते हुए अपीयर होता है, तो ये हमें यहाँ पे पीछे किसी पॉइंट से आते हुए अपीयर होगी जिसको हमने ए डैश नाम दिया, और इसकी डिस्टेंस यहाँ पे सेम होगी जितनी की डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज ए है फ्रॉम द मिरर. तो ये डिस्टेंस 20 मीटर है, तो ये जो इमेज की डिस्टेंस होगी ये भी 20 मीटर के बराबर हमें दिखाई देगी. और साथ में हमें भी ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पर्सन है इसकी वॉल से जो डिस्टेंस दे रखी है इट इज 5 मीटर. नाउ अगर हम ए डैश बी डैश को यहाँ पे कनेक्ट करें इस तरीके से तो जो ये लेंथ निकल के आएगी इट विल ऑल्सो बी 3 मीटर. तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है. अगर हम इसको ध्यान से देखें ये जो हमारे पास मिरर आ गया, हमें इस मिरर की लेंथ निकालनी है. तो इसकी जो टोटल लेंथ है इसको हम बाय द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल से प्रूफ कर देंगे. कि सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं. ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइट रेज पर्सन तक रीच कर रही है उसको हमने ओ नाम दे दिया. ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको पी नाम दे दिया और इसको क्यू नाम दे दिया. ओ से यहाँ पे जो ट्रायंगल है उस पर परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें इस तरीके से तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं. एक तो बन रहा है ट्रायंगल ओ और ये यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं आर. ट्रायंगल ओ पी आर एंड ट्रायंगल ओ इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे एस ओ एस बी डैश में. तो यहाँ पे जो स्मॉलर ट्रायंगल है और एक हमारे पास लार्जर ट्रायंगल है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है क्योंकि ये एंगल 90 का है, ये वाला एंगल भी 90 है. साथ में ये जो हमारे पास एंगल है ये दोनों के लिए कॉमन है और ये जो लाइन है पी आर दैट इज पैरेलल टू दी बी डैश एस. तो इस वजह से हम कह सकते हैं ओ पी आर एंड ओ एस बी डैश ये दोनों यहाँ पे सिमिलर होंगे. तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से वी कैन से वी विल टेक हियर द रेशियो ऑफ द साइड. तो हमारे पास जो ओ आर है इसका रेशियो आएगा ओ एस के साथ विल बी इक्वल टू दी पी आर डिवाइडेड बाय बी डैश एस. तो ओ से लेके आर तक जो ये डिस्टेंस है इट इज 5 मीटर जहाँ पे पर्सन स्टैंडिंग कंडीशन में है, और ओ से लेके एस अगर हम पर्सन से इस ओ पॉइंट से एस के डिस्टेंस देखें तो यहाँ से यहाँ 20 मीटर है,
ये वाला पॉइंट 20 मीटर है, उसमें 5 मीटर और ऐड हो जाएगा, तो ये वाली जो टोटल लेंथ आ जाएगी इट विल बी 25 इक्वल्स पी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बी डैश एस हमारे पास जो वैल्यू है इट विल बी हाफ ऑफ द ए डैश बी डैश, तो ये हो जाएगा 1.5 के बराबर। तो पी आर की जो वैल्यू निकल के आएगी अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी 5 1 5, 5 5 25, और पी आर की जो वैल्यू होगी इट विल बी 1.5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो पी से लेके आर की जो लेंथ है इट विल बिकम 0.3 मीटर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे दो और ट्रायंगल देखें, दैट इज ट्रायंगल ORQ एंड ट्रायंगल OSA डैश। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है ORQ, दूसरा हमारे पास बन रहा है OSA डैश। तो इसमें भी हम सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास OR डिवाइडेड बाई OS इक्वल्स RQ डिवाइडेड बाई A डैश S। तो हमारे पास यहाँ से O से लेके R तक जो लेंथ है इट इज 5, O से लेके S तक जो लेंथ है इट इज 25, R से लेके Q की जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है, और A डैश S की वैल्यू है 1.5 मीटर के बराबर। तो RQ की वैल्यू भी सिमिलरली इट विल बी 5 1 5, 5 5 25, ये निकल के आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 0.3 मीटर। तो जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर है, अगर हम इसकी बात करें इट विल बी लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो ये हमारे पास सम हो जाएगा इट विल बी पी आर प्लस आर क्यू, और पी से लेके आर तक की जो लेंथ है इट इज 0.3 मीटर, और आर से लेके क्यू तक जो लेंथ है इट इज ऑल्सो 0.3 मीटर। तो जो टोटल लेंथ आएगी हमारे पास मिरर की इट विल बिकम 0.6 मीटर। तो यहाँ पे अगर हमें पूरी वॉल की लेंथ को देखना है तो जो हाइट ऑफ द मिरर होगी इट शुड बी 0.6 meter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.